पूरनगढ़ के ज़िले का हर शख्स एसडीएम अनिकेत कुमार का नाम जानता था। 32 साल की उम्र में वो मुकाम हासिल कर लिया था जिसके लिए लोग उम्र भर मेहनत करते हैं। उसका दफ्तरी कैबिन आधुनिक सुविधाओं से भरा था, जहां वो रोज़ पूरनगढ़ के विकास की नई कहानियां लिखता था। लोगों की भीड़ उसके दरवाजे पर अपनी मुश्किलें लेकर खड़ी रहती थी और अनिकेत अपनी कड़ी मेहनत और ईमानदारी से उन सब का हल निकाल देता था। ज़िले में उसकी प्रतिमा एक बेहतरीन प्रशासक की थी, एक ऐसा अधिकारी जो सिर्फ सरकारी किताबों तक सीमित नहीं था, लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक गहरा खलल था, एक सन्नाटा जो उसके दिल के कोने में हमेशा बैठा रहता था। ये खलल उसके बचपन से जुड़ा था। जब अनिकेत 12 साल का था, तब उसके पिता रामदयाल कुमार अचानक एक रात गायब हो गए थे, बिना कोई खत छोड़े, बिना कोई कारण बताए। एक छोटी सी किराने की दुकान थी उनकी, उसी से घर चलाते थे। अनिकेत की माँ गायत्री देवी उसके पिता के सालों इंतज़ार करती रही, लेकिन वो कभी वापस नहीं लौटे। गायत्री देवी उस दिन के बाद से कभी रामदयाल का जिक्र नहीं किया, जैसा उन्होंने अपनी यादों पर एक मोटी चादर डाल दी हो। शायद वो अनिकेत को इस दर्द से दूर रखना चाहती थी या खुद उस दर्द को भुलाना चाहती थी। लेकिन अनिकेत इस सच को कभी भुला नहीं पाया। उसकी हर सफलता, उसका हर सम्मान, उसकी हर खुशी अधूरी थी। उसे हमेशा लगता था कि उसकी ज़िंदगी का एक पन्ना गायब है। वो उस आदमी का बेटा था जो उसके जीवन से बिना वजह गायब हो गया था। इस सवाल का जवाब ना मिलने से उसके अंदर हमेशा एक अजीब सी उदासी रहती थी। उसकी माँ गायत्री देवी अब उसके साथ ही रहती थी, एक बड़े से बंगलों में, लेकिन उनकी आंखों में अब भी एक अनकही उदासी साफ दिखती थी। उन्होंने अनिकेत को अकेले ही पाला, लोगों के घरों में काम किया, सिलाई बुनाई करके उसकी पढ़ाई का खर्चा उठाया। अनिकेत ने भी उनकी मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने दिया। दिन रात पढ़कर उसने एसडीएम का पद हासिल किया, पर उसके दिल की खामोशी को कोई भी दफ्तरी बुलंदी नहीं मिटा सकती थी। एक शाम अनिकेत अपने दफ्तर में एक फ़ाइल पढ़ रहा था। ये फ़ाइल ज़िले में चल रहे एक निःशुल्क भोजन योजना से जुड़ी थी। उसमें भोजन लेने वाले लोगों के कुछ तस्वीरें लगी हुई थी। अनिकेत ने हर तस्वीर को देखा, आमतौर पर जैसे हमेशा देखता था, लेकिन एक तस्वीर पर उसकी नज़र ठहर गई। वो तस्वीर एक बुजुर्ग व्यक्ति की थी, जिसके चेहरे पर झुर्रियाँ थीं और बाल सफ़ेद थे। उसका चेहरा थका हुआ था, पर उसकी आंखों में एक चाहत और पहचान थी। अनिकेत को लगा कि वो उस चेहरे को पहले कभी देख चुका है। वो तस्वीर उसके दिमाग में उलझ गई। उस फाइल को बंद कर दिया, लेकिन वो तस्वीर और वो चेहरा उसके ख्याल से हटा नहीं। वो रात भर सो नहीं पाया। उसके दिमाग में अनगिनत सवाल उठ रहे थे। क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक था, या यह उसके अतीत का कोई टुकड़ा था जो उसके सामने आ गया था? अगली सुबह उसने अपने भरोसेमंद कर्मचारी गोपाल को बुलाया। गोपाल पूरनगढ़ में लंबे समय से था और लोगों को खूब जानता था। अनिकेत ने उस तस्वीर को गोपाल को दिखाया और हल्की सी आवाज़ में पूछा, गोपाल, इस व्यक्ति को जानते हो? गोपाल ने तस्वीर को गौर से देखा और कहा, जी साहब, ये तो बद्रीनाथ जी हैं। ये पूरनगढ़ में करीब 20 साल से एक छोटी सी किराने की दुकान चलाते हैं। बड़े नेक आदमी हैं, हमेशा गरीबों की मदद करते हैं। किराने की दुकान? अनिकेत का दिल एक पल के लिए रुक गया। उसके दिमाग में एक झटका सा लगा। उसके पिता भी एक किराने की दुकान चलाते थे। ये तो एक अजीब संजोग था। यह शायद संजोग नहीं था। अनिकेत के दिल में एक धुंधली सी उम्मीद की किरण जागी। उसे लगा कि शायद ये वही आखिरी धागा है जो उसे उसके अतीत से जोड़ सकता है। उसने गोपाल को आदेश दिया, गोपाल, कल सुबह तुम मुझे बिना किसी को बताए उस व्यक्ति की दुकान पर ले चलो। मुझे उनसे मिलना है। अनिकेत को अब अपने मन में उठ रहे सवालों का जवाब ढूंढना था। एक ऐसी खोज जिसमें या तो एक नया दर्द मिलता या वो अधूरे सच जो उसकी ज़िंदगी को पूरा कर देते। उसके दिल में एक अनोखी बेचैनी थी
एक अनजाना डर और एक छोटी सी उम्मीद। उसने तय किया कि वो उस बद्रीनाथ नाम के व्यक्ति से मिलेगा और उसे उसके अतीत के बारे में जानने की कोशिश करेगा। ये एक ऐसी यात्रा थी जिसमें वो अपने आप से और अपने खोए हुए पिता से मिलने जा रहा था। अगली सुबह अनिकेत ने अपनी एसडीएम की वर्दी उतारकर एक साधारण कमीज और जीन्स पहन लिया। गोपाल के साथ वो बद्रीनाथ की दुकान की तरफ चल पड़ा। दुकान पूरनगढ़ की एक छोटी सी गली के मोड़ पर थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी उसके बचपन की यादों में थी। अंदर बद्रीनाथ जी बैठे थे, एक पुराने से लकड़ी के काउंटर के पीछे। उनके बाल सफ़ेद हो चुके थे, चेहरे पर झुर्रियाँ गहरा गई थी, पर उनकी आंखों में वही साफ और नेक रोशनी थी। अनिकेत का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। उसके गले में एक लंप सा बन गया था। वो बद्रीनाथ के सामने खड़ा हुआ, जैसे 20 साल बाद अपने पिता के सामने खड़ा हो। उसने हिचकिचाते हुए कहा, नमस्ते बद्रीनाथ जी, 1 किलो नमक दे दीजिए। बद्रीनाथ ने मुस्कुराते हुए नमक का पैकेट अनिकेत को दिया। उनकी आवाज़ थोड़ी धीमी और थकी हुई थी, पर अनिकेत को लग रहा था कि वो उन्हें पहले कभी सुन चुका था। बद्रीनाथ ने अनिकेत की तरफ देखा और पूछा, और कुछ चाहिए बेटा? उन्होंने ये शब्द इतने प्यार से कहे थे कि अनिकेत की आंखों में हल्की नमी आ गई। वो बस अपना सिर हिला पाया। जी नहीं, बस इतना ही। अनिकेत वहाँ से जल्दी निकल गया, जैसे उसने कोई चोरी की हो। उसके मन में अब कोई शक नहीं था, वो बद्रीनाथ उसके पिता ही थे। लेकिन क्यों वो चुपचाप यहाँ आ बसे और उन्होंने अपना नाम तक बदल लिया? अनिकेत ने फैसला किया कि वो सब कुछ पता लगाएगा। उसने गोपाल को और जानकारी निकालने को कहा। गोपाल ने बताया कि बद्रीनाथ यहाँ अकेले रहते हैं, उनका कोई रिश्तेदार नहीं है। वो पूरनगढ़ में करीब 20 साल पहले आए थे और तब से यहीं रहते हैं। किसी को पता नहीं कि वो कहाँ से आए हैं। ये सब सुनकर अनिकेत और भी बेचैन हो गया। उसके दिल में एक दर्द उठ रहा था। उसे लग रहा था कि उसके पिता ने उसको और उसकी माँ को जानबूझकर छोड़ा था, लेकिन उसके अंदर की आग और सच्चाई की चाहत उसे आगे बढ़ने को मजबूर कर रही थी। अनिकेत ने बद्रीनाथ की एक तस्वीर चोरी छुपे ले ली और अपनी माँ को दिखाने का फैसला किया। उसे पता था कि एक बहुत ही बड़ा जोखिम हो सकता है। अगर उसके अनुमान गलत निकले तो उसकी माँ का दिल फिर से टूट जाएगा, लेकिन वो अपनी माँ से ये सच छुपा कर नहीं रखना चाहता था। एक शाम अनिकेत अपनी माँ गायत्री देवी के कमरे में गया। उसकी माँ अपनी पुरानी सिलाई मशीन पर बैठी थी। अनिकेत ने उनसे बड़े डर से पूछा, माँ, आपने कभी सोचा है कि पिताजी ने हमें क्यों छोड़ा होगा? गायत्री देवी ने सिर उठाकर अनिकेत की तरफ देखा। उनकी आंखों में एक सालों पुरानी उदासी फिर से ताज़ा हो गई। उन्होंने कुछ नहीं कहा। तब अनिकेत ने चुपके से अपनी जेब से बद्रीनाथ की तस्वीर निकालकर उनके सामने रख दी। गायत्री देवी ने तस्वीर को देखा। एक पल के लिए उनकी सांसें थम गई थी। उनके हाथ से सुइयां छूटकर ज़मीन पर गिर गई। उनकी आंखों में आंसू आ गए, बहते चले गए। उन्होंने आंसुओं को रोकने की कोशिश की। वो बस तस्वीर को देखती रही, जैसे उस तस्वीर में वो अपनी पति को देख रही हो और उनके पीछे छुपी हुई सारी यादों को। अनिकेत ने पूछा, माँ, क्या ये? गायत्री देवी ने उसे बीच में ही टोक दिया। उन्होंने कांपते हुए हाथों से तस्वीर को छुआ और कहा, ये तो रामदयाल है। उन्होंने अपने पति का नाम 20 साल बाद पहली बार लिया था। उसके बाद वो रो रो कर अनिकेत को सब कुछ बताने लगी। रामदयाल ने एक बड़े व्यापारी से कर्ज लिया था, पर दुकान में घाटे की वजह से वो उसे चुका नहीं पाए। वो व्यापारी गुंडा था और रामदयाल को हमेशा परेशान करता था। एक दिन उसने रामदयाल को धमकी दी थी कि अगर वो जल्द ही कर्ज नहीं चुका पाया तो वो तुम्हें मार डालेगा। रामदयाल का दिल टूट गया था। उसने उस रात फैसला किया कि अगर वो चला जाएगा तो अनिकेत और उसकी माँ को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। उन्होंने अपना नाम बदला और पूरनगढ़ जैसे अनजान शहर में
आ गए जहाँ कोई उन्हें पहचानता ना हो। ये सुनकर अनिकेत का दिल दुखा और प्यार से भर आया। उसके पिता ने उसे नफरत नहीं की, बल्कि हिफाजत के लिए अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कुर्बानी दी थी। उसने अपनी माँ को गले लगाया और बोला, माँ, पिताजी ने हमें नहीं छोड़ा, उन्होंने हमें बचाया। अब मैं उन्हें वापस लाकर रहूँगा। अनिकेत के मन में अब सिर्फ एक ही लक्ष्य था, अपने पिता को उनकी असली पहचान, उनकी असली जगह वापस दिलाना। अगली सुबह अनिकेत ने अपने दफ्तर में बद्रीनाथ को बुलाया। बद्रीनाथ डरते हुए एसडीएम के सामने खड़े थे, हाथ जोड़े हुए। उन्हें लगा था कि एसडीएम ने शायद उनकी दुकान के लिए किसी मामूली सी शिकायत के लिए उन्हें बुलाया है। उन्होंने सोचा, कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई। अनिकेत ने उनकी तरफ देखा। वो आंखों में वही ममता थी जो उसने बचपन में अपने पिता की आंखों में देखी थी। अनिकेत ने कुर्सी पर बैठने को कहा। बद्रीनाथ जी, आपका असली नाम क्या है? बद्रीनाथ ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा। जी, मेरा नाम बद्रीनाथ ही है। अनिकेत ने उनके चेहरे पर आई घबराहट को महसूस किया। उसने धीरे से कहा, बद्रीनाथ जी, पूरनगढ़ आने से पहले आप कहाँ रहते थे? बद्रीनाथ का चेहरा उतर गया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि एसडीएम उनसे ये सब सवाल क्यों कर रहे हैं। उन्होंने अपना सिर झुका लिया, जवाब देने से बचने लगे। तब अनिकेत ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, पिताजी, मैं अनिकेत हूँ, आपका बेटा। ये सुनकर बद्रीनाथ का दिल टूट गया। उनके हाथ पैर कांपने लगे। वो अपनी कुर्सी से उठकर अनिकेत के सामने ज़मीन पर बैठ गए और रोने लगे। तुम अनिकेत हो? तुम इतने बड़े हो गए, तुम एसडीएम बन गए। अनिकेत तुरंत उठा और उन्हें उठाकर गले लगा लिया। 20 साल के बिछड़े हुए बाप बेटे का मिलन आज एक सरकारी दफ्तर में हो रहा था। अनिकेत ने उन्हें अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया, जैसे अब वो उन्हें कभी नहीं जाने देगा। पिताजी, आपने ऐसा क्यों किया? आपने हमें क्यों छोड़ा? रामदयाल ने रोते हुए कहा, बेटा, वो एक व्यापारी था। उसने मुझे धमकी दी थी कि वो तुझे मार देगा। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मुझे लगा कि अगर मैं तुम दोनों से दूर चला जाऊंगा तो तुम दोनों सुरक्षित रहोगे। अनिकेत ने अपने पिता के चेहरे पर हाथ रखा और कहा, पिताजी, आपकी गलती नहीं थी, आपने तो हमें बचाया। अब मैं एसडीएम हूँ। उस व्यापारी का अब कोई डर नहीं है। अब मैं सबसे शक्तिशाली हूँ। मैं आपको वापस ले जाने आया हूँ। माँ आपका इंतज़ार कर रही है। रामदयाल ने अनिकेत को देखा। उनकी आंखों में प्यार, दुख और डर का मिश्रण था। उन्हें लग रहा था कि वो एक सपना देख रहे हैं। 20 साल से वो अकेले थे, इस डर में जी रहे थे कि शायद उनका बेटा उनसे नफरत करेगा। पर आज उनका बेटा उनके सामने खड़ा था, उन्हें गले लगाए हुए, उन्हें वापस ले जाने की जिद पर अड़ा था। उनको डर अब भी उनके अंदर था। उन्हें लग रहा था कि शायद उनका वापस जाना अनिकेत की इज्जत पर दाग ना लगा दे। बेटा, मैं एक भागा हुआ कर्जदार हूँ। लोग क्या कहेंगे? तुम एसडीएम हो और मैं एक साधारण किराने की दुकान वाला। अनिकेत ने मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी, आपकी पहचान मेरा सम्मान है। मुझे आप पर गर्व है और लोगों की बातों से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप बस मेरे साथ चलिए। माँ आपका इंतज़ार कर रही है। रामदयाल की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार खुशी के। उन्हें लगा कि 20 साल की कुर्बानी आज रंग लाई थी। उनका बेटा ना सिर्फ एक सफल इंसान बना था, बल्कि एक सच्चा और संस्कारी बेटा भी बना था। उस दिन एसडीएम अनिकेत कुमार अपने पिता रामदयाल को अपने घर ले गए। रामदयाल डरते हुए अनिकेत के बड़े से बंगले के अंदर आए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि ये उनका ही बेटा है, जिसको उन्होंने छोटे से किराने की दुकान से पाल कर बड़ा किया था। जैसे ही रामदयाल ने अंदर कदम रखा, गायत्री देवी दरवाजे पर खड़ी थी। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने अपने पति को देखा, जिनको उन्होंने 20 साल पहले छोड़ा था। आज भी उनके लिए उनके पति वही थे, उनका प्यार वही था।
गायत्री देवी ने रामदयाल को गले लगा लिया और रोने लगी, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। रामदयाल और गायत्री देवी उनके मिलन का वो पल अनिकेत की जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल था। 20 साल का बिछड़ा हुआ परिवार आज पूरा हो गया था। अनिकेत ने अपने माँ बाप के हाथ पकड़े और उन्हें एक साथ खड़ा किया। उसके दिल को अब सुकून मिल चुका था। अनिकेत की ज़िंदगी अब पूरी थी, एक ऐसी ज़िंदगी जिसमें रिश्तों का सम्मान सबसे ऊपर था। उसकी कहानी ये सिखाती है कि सफलता का मतलब सिर्फ पैसा और पद नहीं होता, बल्कि अपने परिवार के साथ मिलकर जीना ही असली खुशी होती है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।